जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मेरे साथी जो है 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी मेरे साथी जो है 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे प्यारे साथियों, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। और इसमें जो कंटेंट होने वाला है, सोशल साइंस का जो प्रश्न होगा, लगभग 20 से 15 से 20 प्रश्न आएंगे साथियों आपका। ठीक है। 20 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और इस वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में ही कराया जाएगा। तो साथियों, आज का जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू जितना भी होगा मैं करा दूंगा। ठीक है। इतिहास से, नागरिक शास्त्र, भूगोल से, जितने भी उसमें भाग हैं, सभी भाग से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो साथियों, पूरा जो है इस वीडियो को वॉच करिए और अच्छी तरह से देखिए। जो भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें साथियों। जितना आपके पास जो है फ्रेंड ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। चलिए साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिया है प्रथम, क्या दिया, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा साथियों, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी है साथियों, देख पा रहे होंगे। दिया हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक, क्या दिया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? पुस्तक के लेखक किन्हें कहा जाता है या फिर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक। और इसी प्रकार साथियों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है। दिया दोस्तों, तीसरा प्रश्न दिया है, भारत छोड़ो। क्या दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब, किस वर्ष हुआ था आपका? दिया है 1919, 1919, 1921 और 1930 और 1942। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1942 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा साथियों आपका। तो साथियों, प्रश्न नंबर तीसरे का जो है डी जो है ऑप्शन करेक्ट हुआ। और इसी प्रकार साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। दोस्तों, यहाँ पे भूगोल से प्रश्न है, आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो दिखा रहा साथियों, यहाँ पे ये भूगोल से प्रश्न है आगे का। ठीक है। ये जो नीचे प्रश्न दिख रहा है ये किस भाग से है? तो ज्योग्राफी है, भूगोल का है। यहाँ पे दिया है भारत का, क्या दिया साथियों, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक। क्या दिया? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है। बहुत ही एग्जामों में आता है ये, बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th में। और ये 2024 में साथियों ये आया भी था। ठीक है। यानी इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। तो साथियों, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। दिया है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा साथियों आपका झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड जो हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। झारखंड जो होगा साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा साथियों। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य आपका झारखंड हो जाएगा। और इसी प्रकार दिया है साथियों, नर्मदा नदी पर कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना है साथियों, आपको बताना है। नर्मदा नदी पर कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना है? तो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध आपको देखने को मिल जाएगा। या सरदार सरोवर बांध। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पाँचवें का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाँचवें का बी। और नेक्स्ट प्रश्न है। दिया भारत का गेहूँ का भारत का गेहूँ का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा, ऐसे भी बोल सकते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा भारत में आपको पंजाब में गेहूँ देखने को मिला होगा। और हाल फिलहाल में साथियों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है कृषि राज्य सबसे ज़्यादा, मतलब कृषि क्या वरीयता किसे दिया जाता है? तो पंजाब को ही दिया जाता है। पंजाब जो है कृषियों का शहर या फिर कृषियों का राजा कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे कृषि से कोई भी जो है क्वेश्चन बने तो यहाँ पे पंजाब यदि ऑप्शन में हो तो पंजाब या आप करके आएंगे या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है। यदि पंजाब नहीं दिखता है तो एक सिंपल सा ट्रिक है, यदि कृषि से कोई क्वेश्चन आता है और पंजाब ना हो तो आप उत्तर प्रदेश करके आएंगे, या फिर पंजाब है तो पंजाब करके आएंगे। यदि आपको ना याद हो तो, या फिर याद है तो आप करके ही आ सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा अब नीचे, राजनीतिक विज्ञान से। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से साथियों, पॉलिटिकल साइंस से भी आपको क्लास 10th में 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न एमसीक्यू होंगे, मैं आज भी बता रहा हूँ। और उसमें से आपको 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से देखने को मिलेगा, राजनीतिक विज्ञान से। तो चलिए इसका प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। दिया है भारत का, क्या दिया साथियों, भारत का
संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था आपको देखना है। तो सबको पता होगा साथियों, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। और साथियों इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो है साथियों 5 वर्ष का होता है। कितने होता है, 5 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न जो है तैयार कर लेनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दिया लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो 5 वर्ष तक होता है साथियों। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिया है भारत का, क्या दिया साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्या दिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो होगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में स्थित है। और यहाँ से जो प्रश्न आएंगे साथियों अर्थशास्त्र से आएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स से यानी कि अर्थशास्त्र से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन में से, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए पहला प्रश्न इसका देखते हैं। दिया है भारत की मुद्रा कौन सी है, तो साथियों भारत की मुद्रा जो होती है रुपया होती है, ठीक है, आपको पता होगा। और साथियों इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी, क्या दिया, भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या किस प्रकार की है। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी की समस्या जो है मौसमी, ठीक है, मौसमी तरीके और तकनीकी और कह सकते हैं संरचनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के सभी तरीके से जो है बेरोजगारी छाई हुई है भारत में। और इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है जीडीपी का पूरा नाम क्या है साथियों, आपको बताना है जीडीपी। यहाँ पे फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको फिक्स दिखेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको फिक्स दिखेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा या फिर इसका दूसरा नाम क्या है। ऐसे रख दिया जाएगा कि वाराणसी का पहले क्या नाम था, वाराणसी का दूसरा नाम क्या है, ऐसे ही पूछा जाएगा साथियों। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और या फिर फुल फॉर्म से पूछ लिया जाएगा। और पिन कोड का ये सब जो भी है फुल फॉर्म आपको कर लेना है। इस चैनल पे फुल फॉर्म का वीडियो एक डाल दिया गया है, जा करके प्लेलिस्ट में खोज लीजिए और उसको कर लीजिए। आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। साथियों आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। जीडीपी का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या साथियों, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट साथियों, ग्रोस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 12 का जीडीपी वाला आंसर जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। अब यहाँ से जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथियों, यहाँ से जो है इतिहास का प्रश्न आपको दिखेगा, ठीक है, हिस्ट्री का। और हिस्ट्री से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आता है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आते हैं और सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लाया गया, देख पा रहे होंगे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राष्ट्रपति थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, जो है प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और इसी प्रकार दिया पाकिस्तान, क्या दिया, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, चौधरी, क्या दिया है, चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था साथियों, सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने। रेलवे भारत में कब शुरू हुआ, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, अपनी कॉपी में इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ही जानदार प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए दिया है, रेलवे कब भारत में कब शुरू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये सारे प्रश्न। और बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है क्योंकि सिलेबस में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 1853 में भारत में सबसे पहले जो है रेलवे शुरू किया गया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सबसे पहले जो है कौन सी रेलवे और कहाँ पर रेलवे चलाई गई, ठीक है। आपका जो प्रश्न है सारे समाप्त हो चुके हैं और 15 ही प्रश्न थे, ठीक है। तो साथियों आपको ये 15 प्रश्न आपको कैसा लगा और आपका 15 प्रश्न में से कितना स्कोर हुआ साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, ठीक है। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न जो है सही हुआ। और आप अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।